कर्म भूमि की दुनिया में सबको श्रम करना है। ईश्वर केवल लकीरें देता है, उसमें रंग हमें ही भरना है। उसमें रंग हमें ही भरना है। आप क्या हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद को कितना काबिल बना सकते हैं ये टोटल आप पर डिपेंड करता है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अगेन एक न्यू वीडियो में सैनिक फोकस ऑन एम की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज इस न्यू वीडियो में एक कमाल की बेहतरीन सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रोज़ डेली प्रयोग होती हैं, जिनके बारे में हम लोग तो हिंदी में सुनने रहते हैं, लेकिन उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ये हम लोगों को नहीं आइडिया रहता। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम 10 सेंटेंसेस, ऐसे कमाल की 10 सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जो कि डेली लाइफ में प्रयोग होती रहती हैं, जिनका इंग्लिश में मुझे मालूम नहीं रहता उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज हम उन 10 सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? दिल लगा के पढ़ो। इसे ही मन लगा के पढ़ो, लगन से पढ़ो, या इसी को हम दूसरे सेंटेंस में इस तरीके से बोल सकते हैं, मन लगा के काम करो, मन लगा के कोई भी काम करिए। कहने का मतलब शब्दों का फेर है, सेंस वही है। इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं आइए देखते हैं। आइए बता दें कैसे ट्रांसलेट करें। दिल लगा के पढ़ो, सपोज करिए कैसे लिखेंगे? दिल लगा कर पढ़ो, दिल लगाकर पढ़ो। इसे हम कैसे फ्रेम करते हैं? देखिए, इसे हम बोलेंगे क्या? स्टडी, स्टडी होल हार्टेडली। ये चाहिए यार TDLY, ये चाहिए यार TDLY, होल हार्टेडली। देखिए सपोज इसी का हम और सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नए नए सेंटेंसेस को आप क्रिएट करिए अपने माइंड में और उसे शब्दों के अकॉर्डिंग उसे फ्रेम कर दीजिए। क्लियर? सपोज करिए दिल लगा के पढ़ो, अगर यहाँ पढ़ो के बजाय यहाँ पे अगर कोई का जॉब दिल लगा के करो, जॉब होल हार्टेडली। अगर यहाँ पे कह दिया जाता मन लगा के लिखो या दिल लगा के लिखो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? राइट होल हार्टेडली। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर इस तरीके का सेंटेंसेस है तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? होल हार्टेडली। क्या यूज करते हैं? होल हार्टेडली। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? भाव मत खाओ। इसे ही कहते हैं भौकाल मत मारो, है ना? भौकाल मत मारो। ओके, सेंटेंस क्या है? भाव मत खाओ। इसे ही कहते हैं भौकाल मत मारो, है ना? इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे हम स्ट्रक्चर करेंगे या फिर हम उसे कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ठीक है, सपोज करिए क्या लिखा है? भाव मत खाओ, भाव मत खाओ, मत खाओ। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसके लिए बेहतरीन वर्ड है, कैसे लिखेंगे? डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी। क्लियर? भाव मत खाओ, ये अपने आप में खुद में एक सेंटेंस है। क्लियर? अगर कोई काम कोई कर रहा है उसके बीच में अगर देख रहे हैं तो ज्यादातर आने लगता है कि हमें ये बहुत मतलब घमंड होने लगता है कि मुझे बहुत आता है ना? तो कोई काम अगर कर रहा है तो उस बीच में आप ये बोल सकते हैं भाव मत खाओ, इतना मत इतराओ। क्लियर? इस सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? डोंट एक्ट सो प्राइसी। क्लियर? इसके लिए क्या बोलेंगे? डोंट एक्ट सो प्राइसी। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ये तो आप काफी सुनेंगे, शादी करीब आ रही है। कोई वो ओकेशन हो, कोई डेट हो या फिर कोई किसी प्रकार का पर्व हो, तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? इसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड होता है ड्राइंग नियर। क्या होता है? ड्राइंग नियर, जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग नियर। क्लियर? सपोज करिए उसे हम सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए शादी करीब आ रही है या नजदीक आ रही है। शादी करीब आ रही है, करीब आ रही है, आ रही है। क्लियर? शादी करीब आ रही, इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? द मैरिज, द मैरिज कहिए या वेडिंग कहिए, दैट गुड, एक ही चीज होती है। क्या लिखेंगे? द मैरिज, द मैरिज ड्राइंग नियर, द मैरिज ड्राइंग 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 नियर, द मैरिज ड्राइंग नियर। क्लियर? शादी करीब आ रही है। अगर इसी को नेक्स्ट हम अगर सपोज करिए होली का त्योहार नजदीक आ रहा है,
द होली फेस्टिवल्स ड्राइंग नियर। दीपावली का त्योहार करीब आ रहा। दीपावली फेस्टिवल्स ड्राइंग नियर। क्लियर? आई होप क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से अगर कोई भी वोकेशन डेट्स या फिर कोई पर्व हो या किसी का बर्थडे करीब आ रहा है तो उसके लिए बोलेंगे द बर्थडे ड्राइंग नियर। बर्थडे करीब आ रहा। अब वो तो डिपेंड करेगा कि इसका किस डेट पर है, वो तो आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं डेट भी लगा के। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 2-3 सेंटेंसेस दिल लगा के पढ़ो, ये भी क्लियर हो गया होगा। भाव मत खाओ, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शादी करीब आ रही है या कोई भी वोकेशन हो उसके लिए आप इस तरीके से क्या बोलेंगे? ड्राइंग नियर। क्या बोलेंगे? ड्राइंग नियर। बाकी आगे जो भी ऐड ऑन करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का अपने माइंड में सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं और उसे फ्रेम कैसे करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, इस सीरीज करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। कितना बेहतरीन कमाल सेंटेंसेस हैं। यदि आपने सीख लिया तो समझिए कि आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। केवल आपको 2-3 चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट, अगर आपको टेंसेस आते हैं और दूसरी चीज आपकी वोकैबुलरी थोड़ी ठीक है तो आप ये समझ लीजिए कि आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए रेडी हैं। यदि आपके पास इन दोनों में से में किसी का लायक है यानी कि अभाव है तो ये समझिए आप स्पीकिंग नहीं कर सकते। स्पीकिंग के लिए 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, आपको टेंसेस आने चाहिए और दूसरा, आपके पास वोकैबुलरी होना चाहिए। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मीनिंग then you can ready for the speaking of the English. Okay? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या, कहाँ तक हम पढ़ लिए थे? ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे मानना पड़ेगा। बोलते नहीं है मानना पड़ेगा, वो बहुत चालाक है। मानना पड़ेगा वो डांस भी कर सकता है। मानना पड़ेगा वो गाना भी गा सकता है। मानना पड़ेगा वो खेल भी सकती है। इट इज डिपेंड ऑन टोटल यू कि आप कैसे फ्रेम करते हैं, है ना? आपको अगर टेंसेस आते हैं तो आप ये बना सकते हैं। जैसे सपोज करिए मानना पड़ेगा, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मानना पड़ेगा कि वो गाना भी गा सकता है। इसे हम कैसे फ्रेम करेंगे? मानना पड़ेगा कि वो गाना भी गा सकता है। इसे कैसे बनाएंगे? लिखेंगे I have to admit। क्या लिखेंगे? I have to admit। ये इसके लिए होगा, मानना पड़ेगा। अब नीचे बीच में क्या है? कंजक्शन दैट है, तो लिखेंगे क्या? दैट। लिखेंगे दैट I have to admit that वो गाना भी गा सकता है। यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस हम कैसे फ्रेम कर रहे हैं? सकता है यानी कि कैन कुड का यूज करके हम बना सकते हैं इसको। तो लिखेंगे क्या? ही कैन सिंग अ सॉन्ग। ही कैन आल्सो भी के लिए लगा लेंगे। ही कैन आल्सो सिंग्स अ सॉन्ग। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे इसे बनाएंगे। मानना पड़ेगा कि वो गाना भी गा सकता है। अगर मानना पड़ेगा वो डांस भी कर सकता है तो लिखेंगे I have to admit that he can also sing a song। अगर यहाँ पे गाना ना गा करके डांस भी कर सकता है तो लिखेंगे he can also dance। क्लियर? ये तो डिपेंड करता है सेंटेंस आपने कैसे क्रिएट किया। क्लियर? सेंटेंस क्या है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? जाने से क्या होगा? बोलते नहीं है अगर आप कहीं जाते हैं उतना आपके लगाव नहीं है वहां जाने से या फिर उतना संबंध अच्छा नहीं है तो बोलते नहीं है उन जगहों के लिए कि वहां जाने से क्या होगा? जाओगे टाइम बेकार होगा, उससे बेहतर है अपने घर का ही कोई काम कर लें, है ना? तो उस सेंटेंसेस के लिए क्या बोलते हैं? जाने से क्या होगा? जाने से क्या होगा इसके लिए क्या बोलेंगे? जाने से क्या होगा? जाने से क्या होगा? इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देयर इज नो। लिखेंगे देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग। देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग। वहां जाने से क्या होगा? जाने से क्या होगा? इस पूरे सेंटेंस को बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे? देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग।
अगर यहाँ पे हम वर्ब का ये लिखेंगे, वर्ब का क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग फॉर्म लगा दें, इंग फॉर्म लगा दें है ना। इंग फॉर्म लगा के अगर मान लीजिए वहां जाने से क्या होगा, वहां खाने से क्या होगा, देयर इज अ नो यूज ऑफ ईटिंग है ना। वहां रोने से क्या होगा, देयर इज अ नो यूज ऑफ वीपिंग, वहां रोने से क्या होगा, वहां धोने से क्या होगा है ना, देयर इज अ नो यूज ऑफ वॉशिंग। इट इज टोटल डिपेंड ऑन यू हाउ टू क्रिएट द सेंटेंस एंड हाउ you can frame the sentences है ना। but first of all you have to create of the sentence in your mind, then after that you will structured of the sentences, clear। so please next क्या, I hope clear हो गया होगा। अगर थोड़ी सी इंग्लिश मेरी निकल गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि क्षमा नहीं करने का नहीं मतलब हमने इंग्लिश बोल दी है ना, कोई बात नहीं है। एनीवे जाने से क्या होगा, इसके लिए क्या बोलेंगे, देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके लिए हम कुछ करेंगे नहीं, ये पूरा यहाँ पे रखना है, यहाँ पे वर्ब का जो भी फॉर्म लगाना, खाना धोना नहाना पीना रोना गाना हंसना कुछ भी आप कर सकते हैं भाई, वॉट एवर यू वांट, जो आप चाहते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या आता है, इसे इरेज करते हैं। ये चीज मान कर चलिए भाई, यदि आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने आ गए, सेंटेंसेस इसमें कुछ है नहीं, इंग्लिश में दो तीन चीजें हैं, आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। ट्रांसलेशन में वही आता है, टेंसेस 12 टेंसेस होते हैं, उनकी पहचान क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक्सेट्रा चीजें यदि आपको आ रही हैं तो ये मान करके चलिए कि आप रेडी हैं, आप रिटर्निंग हैं। आप देखिए इंग्लिश बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बट यदि इसमें कोई भी अगर आपके पास अभाव है, सब कुछ करिए ना तो आपको वोकैबुलरी प्रॉपर तरीके से देखिए, प्रॉपर तरीके का कहने का मतलब सेंस ये है कि आपको इतना एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि जो यूज होते हैं, हिल रहा कैमरा गुड है ना, वो होने चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट फिलहाल वो बातें अलग है, लंबी होगी वीडियो, हम उस पर नहीं जाएंगे, आगे के सेंटेंसेस देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, जाने से क्या होगा, क्लियर, ये तो हो गया, जाने से क्या होगा ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे इतना ही नहीं, इतना इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इतना ही नहीं, ही, इतना ही नहीं क्या है, इतना ही नहीं। इस सेंटेंस के लिए हम क्या बोलेंगे, देखिए नॉट ओनली दिस, क्या लिखेंगे, इतना ही नहीं वह खाना भी बना लेती है, क्या लिखेंगे, इतना ही नहीं वह खाना भी बना लेती है। क्या है, समझ पा रहे हैं, राइटिंग थोड़ी मेरी पुअर है, उसका कॉपरेट करिए उसको भाई। हाँ बना, इतना ही नहीं वह खाना भी बना लेती है, तो कैसे लिखेंगे, नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं बल्कि, यहाँ पे लिखेंगे बल्कि वह खाना भी बना लेती, तो लिखेंगे नॉट ओनली दिस बट सी, क्या लिखेंगे, सी सी कुक्स, COOKS cooks also of the food, also of the food, not only this, इतना ही नहीं बट बल्कि सी कुक्स आल्सो ऑफ द फूड, वह भोजन को भी बना सकती है, यहाँ पे भी को, यहाँ को लगा देंगे बाद, वह खाना को भी को लगा लीजिए भाई, अगर आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट चाहिए फ्रेम, हाँ तो ऑफ लगा के बना सकते हैं। नॉट ओनली दिस बट सी कुक्स आल्सो ऑफ द फूड, ओके। इस तरीके का इतना ही नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, क्लियर। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इतना ही नहीं ये भी हो गया, मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था, इसे हम क्या लिखेंगे, मुझे क्या पता था, लिखेंगे मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आ जाएगी,
जाएगी। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आ जाएगी। मुझे क्या पता था वो यहाँ आ जाएगी। इसको हम कैसे फ्रेम करेंगे इंग्लिश में, आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। मुझे क्या पता था, लिटिल LITTLE लिटिल डिडेंट आई नो नो लिटिल डिडेंट आई नो दैट कि सी वो यहाँ आ जाएगी। सी विल क्या लिखेंगे, सी विल कम हियर। आई होप क्लियर हो गया होगा। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आ जाएगी। इसे हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके, लिटिल डिडेंट आई नो दैट शी विल कम हियर। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। देखिए सेंटेंसेस बहुत इजी होते हैं, केवल आपको केवल थोड़ी सी चीजें आनी चाहिए। अगर आपको टेंसेस आ रहे हैं, आपको इस टेंस की बेस पे मैं सारा चीज बना रहा हूँ। मुझे टेंस आ रहा है, इस बेस पे बना पा रहा हूँ। अगर टेंस मुझे नहीं आता तो मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज होता, यहाँ गागी गया, यहाँ पे ताता तीथी, तब भी आपने कैसे बना दिया। तो देखिए भाई ये सब टेंस का ही खेला। अगर आपको टेंस आएगा तो आसानी से बना लेंगे, है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये जो मुझे क्या पता था को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आ जाएगी, तो उसके लिए क्या होता, उसके लिए हम बताइए दिए, लिटिल डिडेंट आई नो दैट शी विल कम हियर। क्लियर। अब हम इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट सेंटेंसेस को बताते हैं। क्लियर। अगेन वही बात हम बोल रहे हैं भाई, अगर इसके बाद यदि आप चाह रहे हैं कि हम टेंसेस पर वीडियो लाएं, टेंस कैसे क्या होते हैं, कैसे उन्हें पहचानते हैं, टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो आपको कमेंट बॉक्स में इस चीज को मुझे पिन करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा मुझे कि आप उस पर भी वीडियो चाहते हैं कि नहीं। यदि आपका कमेंट का रिस्पॉन्स रहेगा तो भाई हम आपको बना के देंगे, और बेहतरीन और देसी भाषा में, ये नहीं कि मतलब बहुत वैसा, है ना, बहुत इजी और आसान लैंग्वेज में बताएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ऐसी भी क्या जल्दी है। लिखते हैं, ऐसी भी क्या जल्दी है मियाँ कि आप यहाँ जल्दी काम कर रहे हैं, है ना। उसके लिए सेंटेंस क्या बोलेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है। ऐसी भी क्या जल्दी है, ये तो अपने आप में एक सेंटेंस, ऐसी भी क्या जल्दी है जो आप इतना तेज काम कर रहे हैं। जो आगे आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर जोड़ के आप सेंटेंस को इलॉन्ग कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन हम इस मुद्दे की बात कर रहे हैं, इतने कौन क्या बोलते हैं, है ना। ऐसी भी क्या जल्दी है, जैसे लिखेंगे व्हाई सच अ हरी, व्हाई सच अ हरी, इतनी भी जल्दी क्या है। हु आगे आप जोड़ सकते हैं, जो इतना तेज आप काम कर रहे हैं। हु इज डूइंग वेरी फास्ट ऑफ द वर्क, हु इज डूइंग very fast of any work according to you। आप यहाँ जो भी वर्क डालना चाहेंगे वो डाल देंगे, of any वर्क का मतलब यहाँ कोई काम जो करेंगे वो नहीं। क्लियर। आई होप क्लियर हो गया। ये सेंटेंस मैंने इतना ही लिखा, लेकिन इसके आगे जो सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं उसके लिए मैंने ये लिख दिया है। जैसे लिखा, ऐसी भी क्या जल्दी है, व्हाई सच अ हरी, इतना ही बोलेंगे। अगर आपको ना जो कि आप इतना तेज काम कर रहे हैं, हु इज डूइंग वेरी फास्ट ऑफ द एनी वर्क। अब मान लीजिए लिखने का काम कर रहे हैं तो लिखेंगे हु इज राइटिंग वेरी फास्ट, हु इज रीडिंग वेरी फास्ट। इट इज डिपेंड ऑन यू हाउ टू क्रिएट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर। आप बना सकते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है वो देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। आइए देखते हैं, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम सोच रहे हैं काफी जल्दी चीजें आपको प्रोवाइड की जाए, है ना। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, आगे बताते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, फौरन उसे बुलाओ, फौरन उसे बुलाओ, फौरन उसे बुलाओ, फौरन उसे बुलाओ। इसे हम क्या बोलेंगे, फौरन उसे बुलाओ। इसके लिए हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे
call him, call him at once, at once, call him at once। ई at once का मतलब ये होता है फौरन, तुरंत, इमीडिएट, रिसेंटली, जितना जल्दी हो सके। हाँ, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एट वंस। कोई भी सेंटेंस में अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, फौरन उसे बुलाओ। हाँ, किस तरीके से? सपोज करिए एक सेंटेंस बोलिए दे रहे हैं, फौरन उसे बुलाओ, उसके घर कोई बीमार है। हाँ, तो कॉल हिम एट वंस। हाँ, आगे बोल सकते हैं एनीबॉडी इज, मतलब आप कह सकते हैं यार कि मतलब कोई बीमार है, उसे घर जल्दी बुलाओ, या फिर कोई उसे बुला रहा है, उसे जल्दी बुलाओ। इस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंस, है ना भाई? इतना मैंने बता दिया। फौरन उसे बुलाओ एट वंस, है, कॉल हिम एट वंस, कॉल हिम एट वंस बोलेंगे। क्लियर? ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मेरा इरादा नहीं था, बोलते नहीं है? मेरा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था, मेरा इरादा नहीं था आपको ठेस पहुंचाने का, मेरा इरादा नहीं था कि आपको तकलीफ देने का, है ना? मैं बहुत विश्वासी इंसान हूँ, एक्सेट्रा वर्ड्स यूज करते हैं। तो फिलहाल हम ये बात करेंगे कि मेरा इरादा नहीं था, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ये लिखिए, मेरा इरादा नहीं था, मेरा इरादा नहीं था। इसे हम कैसे बोलेंगे? लिखेंगे आई डिडेंट, लिखेंगे आई डी आई डी आई डिडेंट इंटेंटेड आई एन टी ई एन इंटेंटेड टू, मेरा इरादा नहीं था आपसे बोलने का। आई डिडेंट इंटेंड टू स्पीक, SPEAK, स्पीक। मेरा इरादा आपसे बोलने का नहीं था। या तो बोल सकते हैं मेरा इरादा आपसे, यहाँ पे लगा सकते हैं आपसे बोलने का नहीं। बाकी यहाँ ये था वाला जो बोलता नहीं, यहाँ लगा सकते हैं। एक सेंटेंस क्रिएट हो गया। हाँ, फिर उसके बाद ये सेंटेंस बोलेंगे आई डिडेंट इंटेंडेड टू स्पीक, मेरा इरादा आपसे बोलने का नहीं था। क्लियर? आई होप ये 10 सेंटेंसेस आपको काफ़ी क्लियर और स्मूथली समझ में आया होगा कि इसे हम कैसे इंग्लिश में इन सारे डेली लाइफ में जो मोस्टली कॉमन लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं जानते हैं। तो जो लोग बिगनर हैं उन लोगों को काफ़ी अच्छी सीख मिली होगी। और यदि आप और भी ऐसी वीडियोस आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पिन करिए, मैं उस पर रिस्पॉन्स करूँगा। और थैंक यू सो मच ऑफ द बॉटम माई हार्ट फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। ओके, so please, thanks a lot, thank you so much।